तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा कि समन जो है वो एक प्रकार की डायरेक्शन है और उस डायरेक्शन के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि ए बी का बाई है। आज स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को वहीं से जहां से हमने पिछला लेक्चर ख़त्म किया था। तो देखिए, हमने जो एग्जांपल लिखा था, एक बार मैं लिख लूँ यहाँ पर वापस, कि हमने समन के लिए एक शब्द यूज़ किया था डायरेक्शन, और उसके लिए एक एग्जाम्पल लिखा हमने कि ए बी का बाई है। देखो, इस एग्जाम्पल से अपने को जो समझने वाली बात थी, एक तो डायरेक्शन के लिए तो बोल ही दिया मैंने कि हम इस तरफ से आगे की तरफ चलेंगे और वहाँ तक जाने के लिए हमारे पास एक नियम होना चाहिए कि अगर हमें एक डायरेक्शन में चलना है तो डायरेक्शन में चलने के लिए हमारे पास एक तो होना चाहिए नियम। और इस नियम से भी इम्पोर्टेंट बात यह रह जाती है कि हम इस तरफ से उस तरफ लेकर क्या जाएंगे, कि हमारे पास ऐसा क्या है। हम अमूर्त रूप में यहाँ पर बात करेंगे। ध्यान रखना, अभी अपने जो भी पढ़ने जा रहे हैं ये सब अमूर्त बीजगणित का एक पार्ट है, और जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अवयवों की बात करेंगे। हम जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो अवयव। और इसको भी थोड़ा और अगर अपने व्यापक रूप में देखें तो हम डायरेक्ट चलेंगे समुच्चय के ऊपर, कि हमें क्या करना है, हमें एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय तक पहुंचना है। तो एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय तक पहुंचने के लिए हमारे पास होना चाहिए एक नियम हमारे पास होना चाहिए जो हमें एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय की तरफ लेके जाएगा। कि हमारे पास कोई एक समुच्चय और उसके सामने कोई दूसरा समुच्चय है, तो इस समुच्चय से इस समुच्चय की तरफ चलना है अपने को। तो यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए लेकर कौन जाएगा, एक नियम लेकर जाएगा। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। अभी एक बार फिर से कि संबंध के अंदर क्या होगा, हम एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय की तरफ जाएंगे। अच्छा, जैसे ही अपने एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय की तरफ जाएंगे तो एक्चुअल के अंदर क्या होगा, यहाँ पर जाने का मतलब ये हुआ कि एक अवयव के लिए सामने कोई ना कोई दूसरा अवयव होगा। किसी एक अवयव के लिए कि इस तरफ कोई एक अवयव होगा और इस अवयव के सामने कोई ना कोई एक दूसरा अवयव भी होगा, तो उसको मिलाने के लिए एक नियम चाहिए। अब यहाँ पर बात यह है कि वो नियम अपने को किस तरीके से मिलेंगे। तो ध्यान रखना, जो भी अपने को नियम मिलेगा ना, वो नियम स्वतंत्र होगा। वो नियम कैसा भी हो सकता है, वो नियम कैसा भी हो सकता है। मैं अभी एक अलग अलग एग्जाम्पल आपको बता दूंगा, वहाँ से आपको नियम के बारे में पता लग जाएगा। वो नियम जो है ना, वो नियम गणित की कोई एक समीकरण हो सकती है, या इसके अलावा कुछ ज्यामिति से रिलेटेड कुछ बिंदु हो सकते हैं। तो कुछ भी आप अपने हिसाब से या स्वतंत्र रूप से रहकर कोई भी नियम बना सकते हैं जो एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय को मिलाएगा या उनके अवयवों को आपस में मिलाएगा। तो अपने को आज देखनी है संबंध की परिभाषा। मैंने आपको बता दिया अभी कि दो समुच्चय अपने पास क्या होंगे, दो समुच्चय होंगे। अब मेन चीज़ ये है, ये दोनों समुच्चय कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है ना। मतलब दोनों समुच्चय एक जैसे भी हो सकते हैं और दोनों समुच्चय अलग अलग भी हो सकते हैं। हो सकता है कि यह समुच्चय यहाँ पर कुछ अवयव अलग हों, यहाँ पर कुछ और अवयव हों, या हो सकता है कि यहाँ पर जो अवयव है वही अवयव यहाँ पर हों। तो समुच्चय कैसा भी हो सकता है। समुच्चय के लिए अपने फ्री हैं, समुच्चय किसी भी रूप में हो सकता है। तो देखना, अभी यहाँ पर अपने संबंध की परिभाषा की शुरुआत करते हैं, और ये परिभाषा भी अपने अमूर्त रूप के अंदर ही पढ़ेंगे। अभी दो समुच्चय होंगे, मैंने एक समुच्चय मान लिया ए और एक समुच्चय मैंने मान लिया बी। ठीक है, ए और बी हमने कोई दो समुच्चय मान लिए। ये हमारे पास कोई दो समुच्चय है, और ये दोनों समुच्चय कैसे भी हो सकते हैं। ये हमने कोई दो समुच्चय मान लिए, ए और बी। अब अपने को डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन का भी ध्यान रखना कि अपने को संबंध बनाना कैसे है। कि जैसे यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल दिया था ये वाला, कि ए का संबंध बी से है और वो संबंध था बाई का संबंध। कि यहाँ पर ए संबंधित हुआ बी से, ए संबंधित किससे, बी से, ठीक है। और वो नियम क्या था, बाई का नियम, ये अपनों ने लिखा था, है ना। कि एक अवयव को दूसरे अवयव से मिलाना है, और ये क्या हुआ यहाँ पर कि ए मिला बी से, ठीक है ना। कि इसको अपने लिखेंगे कैसे, अब इसको ए कोमा बी, इसको लिखने का तरीका ये रहेगा कि अपने लिखेंगे हमेशा क्रमित युग्म के रूप में, क्रमित युग्म के रूप में। कि ए संबंधित है बी से, ठीक है, नियम दिया हुआ है बाई का नियम, तो नियम तो अपने को चलो क्वेश्चन में मिल ही जाएगा। तो ए संबंधित बी से, इसको थोड़ा शॉर्ट में दिखाने के लिए हमने लिख दिया ए कोमा बी, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया।
जो कि क्रमित युग्म है, अपने ये जानते हैं। तो ध्यान रखना, कोई भी अवयव जब किसी दूसरे अवयव के साथ संबंधित होगा तो उसको क्रमित युग्म के अंदर, मतलब छोटे ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के लिखना है। जो संबंधित है वो पहले आ जाएगा, किसके साथ संबंधित है वो बाद में आ जाएगा। कि ए संबंधित है किससे, बी से, तो पहले ए लिखा और बाद में क्या लिखा, बी लिखा। मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि बी कोमा ए, तो अभी के लिए तो ये सही नहीं है कि अपने को पता नहीं यहाँ पर जो लाइन दी हुई है ना, इस लाइन को देखना अपने को कि लाइन तो ये बोलती है कि ए संबंधित है बी से बाई के नियम से, जो कि बिल्कुल क्लियर है। ये सही नहीं है कि बी ए से संबंधित अभी नहीं है, अभी के लिए हमें पता नहीं है कि संबंधित है या नहीं है। तो अपने ऐसा नहीं ध्यान रखना, अपने को यही ध्यान रखना है सिर्फ कि कौन किससे संबंधित है। तो जो संबंधित होगा ना वो पहले आ जाएगा, किसके साथ संबंधित है वो बाद में आ जाएगा, और क्रमित युग्म के रूप में लिखना है। अब यहाँ से एक बात उठती है कि क्रमित युग्म बनता कब था। तो क्रमित युग्म बनता था जब अपने समुच्चयों का कार्तीय गुणा करते थे। तो यहाँ पर भी अब यही होगा कि क्रमित युग्म अगर अपने को बनाना है ना तो समुच्चयों का कार्तीय गुणा करना पड़ेगा। कि अपने पास कोई दो समुच्चय हैं और अपने इन्हीं दो समुच्चयों का क्या कर देंगे, कार्तीय गुणा कर देंगे। कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ये इन दोनों समुच्चयों का क्या हो गया, कार्तीय गुणा हो गया। तो ए क्रॉस बी जो आएगा ना, ए क्रॉस बी, यहाँ ए क्रॉस बी के अंदर जो अवयव आएंगे वो क्रमित युग्म के अंदर आएंगे। तो जैसे ही वो क्रमित युग्म के अंदर आएंगे ना, तो यहाँ से अपने दिमाग में तुरंत एक बात जानी चाहिए कि वो जो भी अवयव आए वो किसी ना किसी संबंध के लिए आए हैं। वो नियम के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो नियम कौन सा है। कि अभी तक के लिए अभी अपने को इसकी जो परिभाषा, संबंध की परिभाषा, ये लिखनी है अपने को कि हमारे पास कोई दो समुच्चय हैं ए और बी। तो इन दो समुच्चयों का कार्तीय गुणा किया तो कार्तीय गुणा से ही संबंध बाहर निकल कर आएगा। कि आपके पास कोई ए क्रॉस बी आ गया, आपने सामने ए क्रॉस बी लिख लिया इस तरीके से क्रमित युग्म के रूप में, ठीक है। तो यहीं से संबंध निकलेगा बाहर, यहीं से, इन्हीं में से कुछ अवयव जो है ना वो संबंध बनेंगे, वो संबंधित हो जाएंगे आपस में। तो वो कुछ वो हो सकता है कि सारे ही हो जाएं, हो सकता है कोई भी ना हो, और हो सकता है कि कुछ हो इसमें से। तो इसकी परिभाषा ये लिखनी है कि प्रत्येक संबंध ठीक है, संबंध, प्रत्येक संबंध दिए गए किन्हीं दो समुच्चयों के कार्तीय गुणा का उपसमुच्चय होता है। तो ये है परिभाषा संबंध की कि प्रत्येक संबंध, ठीक है, कोई भी संबंध, चाहे कैसा भी संबंध हो, जो भी आपको समुच्चय मिल जाएंगे, जो भी आपको दो समुच्चय दिए जाएंगे, उन दोनों समुच्चयों का जो भी कार्तीय गुणा होगा उस कार्तीय गुणा का उपसमुच्चय होगा। बस ध्यान ये रख लेना कि आपको किस समुच्चय से किस समुच्चय की तरफ चलना है। कि अगर अपने को ये बोले कि अपने को ए से बी में एक संबंध बनाना है, ठीक है, मान लो किसी ने अपने को ये बोल दिया कि ए से बी में एक संबंध बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ए से बी की तरफ चलेंगे। तो ए से बी की तरफ अगर चलना है ना तो ए क्रॉस बी करना पड़ेगा आपको। तो अगर आपको ए से बी में एक संबंध बनाना है, ए से बी में, ध्यान रखना, ए से बी में, ठीक है, इस तरफ ए है और इस तरफ बी है, तो ए से बी में अगर अपने को एक संबंध बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम ए क्रॉस बी करेंगे, और उस ए क्रॉस बी के अंदर जो भी अवयव आ जाएंगे उसमें से कुछ अवयवों को उठा लेंगे जो नियम का पालन करेंगे, और वो हमारे लिए एक संबंध बन जाएगा। और अगर अपने को कोई बोले कि बी से ए में चलना है, अगर अपने को बोले कि बी से ए में एक संबंध, बी से ए में एक संबंध बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हमारी इच्छा रहेगी कि हम बी क्रॉस ए का मान ज्ञात कर लें, हम बी क्रॉस ए का मान ज्ञात कर लें। कि अगर अपने को ए से बी में एक संबंध बनाना है तो ए क्रॉस बी, और अगर बी से ए में संबंध बनाना है तो बी क्रॉस ए। नियम स्वतंत्र रूप से दिया जाएगा, वो नियम का पालन अपने को करवाना पड़ेगा। अब बात करते हैं अपने बाद में इसके आगे जो भी आने वाला है टॉपिक उसकी। तो अभी हमने देखा कि संबंध जो है वो एक प्रकार का उपसमुच्चय है, ठीक है। इसको वापस लिख लेते हैं अपने कि संबंध
संबंध क्या चीज है? एक उपसमुच्चय। ठीक है, एक तो ये ए से मैं लिख लूं समुच्चय, ठीक है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई एक संबंध, ठीक है, कोई एक संबंध मानना बराबर आर। हमने एक संबंध मान लिया जिसको मैंने नाम दे दिया आर। ठीक है, संबंध के लिए आर हमने यूज किया और वो संबंध कैसा है? ए से बी में, ए से बी में, कि ए से बी में हमें कोई एक संबंध मान लिया, हमने मान लिया या हमें बनाना है, वो संबंध हमने क्या बनाना है? आर। समझ में बात ये? और देखना इंपॉर्टेंट यहां पर क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि अगर x बिलोंग करता है a में और y बिलोंग करता है b में, और मुझे एक नियम से ये पता लग गया कि x y से संबंधित है, हमें कोई एक नियम भी दिया हुआ है, कोई भी एक नियम, अभी मैं लिखूंगा नहीं वो नियम क्या है, और उस नियम से मुझे इतना पता लग गया कि x y से संबंधित है। इस नियम की भी अपने बात करेंगे, लेकिन अभी ध्यान रखना कि हमें पता लग गया कि x y से संबंधित है, तो मैं उसको लिखूंगा कैसे? तो x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, कि x कोई एक अवयव है जो a समुच्चय में है, a समुच्चय के अंदर कोई एक अवयव है x और b समुच्चय में कोई एक अवयव है y, और मुझे पता लग गया कि x y से संबंधित है। तो इसको लिखना कैसे है? तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि x कोमा y बिलोंग करेगा आर में। तो ये लिखने का तरीका है कि x कोमा y हमने एक क्रमित युग्म बना दिया और उस क्रमित युग्म को बिलोंग करवा दिया किसमें? आर में। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एक्स आर वाई। तो लिखने के दो तरीके हुए कि या तो आप ऐसे लिखो या आप ऐसे लिखो, लेकिन आपको पता लग जाए पहले, ये तभी लिखोगे आप जब आपको नियम के अनुसार पता लग जाए कि एक्स वाई से संबंधित है। अगर आपने ये पता लगा लिया तभी आप ऐसा लिख सकते हो। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पे रहेगी, एक तो ये हमने लिखा ही, ठीक है, या फिर अपने इसको ऐसे लिखें कि x y से संबंधित है, ठीक है, या फिर ऐसे लिखो कि x y से संबंधित है। लेकिन अपने को टाइम बचाना है या थोड़ा शॉर्ट में लिखना है तो अपने को यूज़ करना आना चाहिए मैथ की लैंग्वेज को। या तो आप इस तरीके से लिखिए या इस तरीके से लिखिए, ऐसा लिखोगे तो भी सही है, बट अपने लिए ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि इस तरीके से अपने लिखें। अब देखिए यदि x y से संबंधित न हो, ठीक है ना, तो अपने इसको ऐसे लिखेंगे कि x कोमा y बिलोंग नहीं करेगा r में, या फिर इसको अपने ऐसे लिखेंगे कि x r से संबंधित नहीं है। तो लिखना हमें आना चाहिए, ठीक है। लिखना कैसे है वापस देख लीजिए। संबंध था एक उपसमुच्चय और मान लेते हैं कि a से b में, ठीक है ना, a से b पे चलना है और a से b पे चलते हुए कोई एक संबंध बनाना है r। तो उस संबंध r को बनाने के लिए हमें चाहिए कोई दो अवयव और साथ में चाहिए एक नियम, ठीक है ना, कि अपने को एक नियम तो चलो दिया ही होगा, उस नियम का पालन करते हैं। कोई दो अवयव मैंने मान लिया, वो मान लिया मैंने x और y किसी दिए हुए नियम का पालन करते हैं। अच्छा, उस नियम के अनुसार अगर मुझे पता लग गया कि ये पालन करते हैं x और y, या यूं पता लग गया कि x y से संबंधित है, तो इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा कि x, y क्रमित युग्म के अंदर बिलोंग्स टू r, या फिर x r y। लेकिन अपने को श्योर हो जाए अपने कि संबंध है कौन सा, ठीक है ना, कि अगर r एक संबंध है, r एक संबंध है a से b में, ठीक है, कि मुझे पता लग गया कि r कोई एक संबंध है a से b में, तो आपके दिमाग में एक तो बात जानी चाहिए कि r उपसमुच्चय, ठीक है, r उपसमुच्चय होगा किसका? a क्रॉस b का। ये चीज
और A क्रॉस B का ग्रुप समुच्चय है तो A क्रॉस B के अंदर क्या होगा, क्रमित युग्म ही तो होगा। क्रमित युग्म होगा तो कोई दो अवयव होंगे। दो अवयव ये रे हमने मान लिए कि पहला अवयव A का होगा और दूसरा अवयव किसका होगा, B का होगा। और उन दोनों के लिए हमें जो एक नियम दिया हुआ था कि उन दोनों को देखकर हमने ये देखा कि वो नियम का पालन करते हैं कि नहीं करते हैं। पालन अगर करते हैं तो आप ये लिख सकते हैं, अगर ये इस नियम का पालन करते हैं तो हम ये लिख सकते हैं। अब देखिए कि अगर x y से संबंधित है, ठीक है। अब यहाँ पर अभी एक बीच में एक नोट रह गया, अपना नोट करूँ, मैं उसको लिखवा दूँ आपको, यहीं लिख लेते हैं, हालांकि ये लास्ट बताया हुआ है। देखो, यदि A से A में, ठीक है ना, यदि A से A में एक संबंध R है तो इसे A में संबंध, ठीक है, A में संबंध, इसको पूरा ही अपने बंद कर लेते हैं, A में संबंध कहते हैं। ये नोट ध्यान रखना अपने को। कि A और B, मैंने भी बीच में ये भी बताया था कि ये दोनों समुच्चय अलग अलग, कि दो अवयव, पहले अवयव के लिए एक नया समुच्चय, दूसरे अवयव के लिए एक अलग से समुच्चय है, ठीक है, कि दो अपने पास अलग अलग क्या है, समुच्चय हैं। लेकिन कई बार क्या होगा कि अपने को दोनों समुच्चय एक जैसे ही दे देंगे, कि B समुच्चय की जगह मान लो यहाँ पर A होता, ठीक है ना, यहाँ पर B की जगह क्या होता है, A होता, तो अपने बोलते कि A से A में एक संबंध R, A से A में एक संबंध R। लेकिन दो बार A नहीं बोलना, क्या करना है, अपने इसको सीधा ही बोलेंगे कि A में संबंध, इसको क्या बोलेंगे अपने, A में संबंध। तो आप देखना क्वेश्चन के अंदर कई बार ऐसा मिलेगा कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में एक संबंध R निम्न प्रकार से परिभाषित है। कोई एक लाइन है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में एक संबंध R निम्न प्रकार से परिभाषित है, तो क्या बोला कि n में एक संबंध, ठीक है, कि अपने को बोल दिया कि n में एक संबंध, n में एक संबंध निम्न प्रकार से परिभाषित है। तो हमारे दिमाग में तुरंत ये बात जानी चाहिए कि इस बार हमें n क्रॉस n के अकॉर्डिंग ही काम करना है। कि अगर दोनों अलग अलग हैं फिर तो चलो साफ पता लग ही जाएगा कि A क्रॉस B, लेकिन अगर दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, तो एक जैसे हैं तो वहाँ पर एक ही समुच्चय मेंशन किया जाएगा कि एक ही दिया जाएगा, दो अलग अलग तो देंगे नहीं, दो अलग अलग देंगे तो पता लग ही जाएगा अपने को। लेकिन उसको लिखना कैसे है, उसको लिखना ऐसे है कि n में एक संबंध, अगर n समुच्चय है तो अपने इसको बोलेंगे कि n में एक संबंध, और n क्रॉस A का मान हमें याद करना पड़ेगा, या उसी में से अपने को क्या करने पड़ेंगे, संबंध बनाने पड़ेंगे। अब इसके बाद देखिए अपने थोड़ा सा इसको और अपने सिंपल देखें। अगर अपने ये तो चलो हमने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया मैथमेटिकल लैंग्वेज का। देखो A हमने कल एग्जांपल लिखा था A, 2, 3 और B लिखा हमने A, B, और मान लो A से B में एक संबंध बनाना है, ठीक है, मान लिया हमें A से B में एक संबंध बनाना है, तो हम क्या करेंगे, A क्रॉस B को चेक करेंगे कि A क्रॉस B क्या है, क्योंकि संबंध उसी में से ही बनेगा, ठीक है। तो A क्रॉस B क्या आएगा, A क्रॉस B आएगा कि 1, A, 1, B, फिर 2, A, 2, B, 3, A, 3, B। ये तो है A क्रॉस B। परिभाषा मैंने क्या लिखी है, देखो कि संबंध जो है वो उप समुच्चय है, ठीक है। बिल्कुल अब सिंपल से बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई संबंध बनाना है तो आप पहले क्या करो, कार्तीय गुणा अपने दिमाग में बिठा लेना कि कार्तीय गुणा कैसा आ रहा है। पहली बात अपने को पता लग जाए कार्तीय गुणा के बारे में, समझ में आई बात ये कि अपने को A क्रॉस B का मान दिखने लग जाए कि A क्रॉस B कैसा होगा, ठीक है। अब इसके बाद में अपने को तुरंत चलना है नियम पे, कि अपने को नियम क्या क्या दिया हुआ है, कौन सा नियम दिया हुआ है, कोई एक नियम दिया जाएगा, ठीक है, हम उस नियम पे चले गए। अब आपको यहाँ पे 6 वे में 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आपको ये देखना है कि इन 6 में से ऐसे कौन कौन से अवयव हैं जो इस नियम का पालन करते हैं, जो इस नियम का पालन करते हैं। अब देखो एक बार वापिस देख लो फिर चलते हैं। दो समुच्चय A से B में एक संबंध बनाना है, हमारे दिमाग में तुरंत आया A क्रॉस B, क्योंकि मुझे A से B में एक संबंध बनाना है तो मैं A को पहले लिखूंगा, B को बाद में लिखूंगा। A क्रॉस B का मान मैंने याद कर लिया, करना नहीं है, अपने दिमाग में आ जाना चाहिए।
फिर नहीं देखो नियम को, नियम क्या है, अब देख लो इसमें से कौन कौन से अवयव हैं जो इस नियम का पालन करते हैं। अभी एक एग्जाम्पल बताऊंगा अभी लास्ट के अंदर, उस एग्जाम्पल से अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। तो इनमें से जो जो नियम का पालन करेंगे ना वो सारे के सारे आर में चले जाएंगे। तो मान लो कि आर के बराबर मुझे लगा कि एक तो ये वाला अवयव 2, a, ठीक है, और एक ये वाला अवयव 3, b, कि मैंने नियम का पालन कर लिया जो भी नियम दिया हुआ है, और उस नियम को देख के मुझे पता लग गया कि ये 2 अवयव थे बस, कि इस 6 में से सिर्फ ये 2 अवयव भी निकले जिसने इस नियम का पालन किया। तो मैं उसको लिखूंगा कैसे, इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि 2, a बिलोंग्स टू आर, या फिर 2R a, ठीक है, कि 2, a बिलोंग्स टू आर, ये आर के अंदर ही तो बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, 2, a बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब पता लगे कि 2 संबंधित है a से, 2 संबंधित है a से, ठीक है, या फिर अपने ये कि 3, b बिलोंग्स टू आर, 3R b, या अगर 3b से संबंधित है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि अगर मुझे पता लग गया कि ये अवयव, ठीक है ना, 2, a, ये अवयव इस नियम का पालन करता है, तो मैं क्या लिखूंगा 2RA, मतलब 2 संबंधित है किससे, A से। और इसी तरीके से मुझे पता लग गया कि 3 संबंधित है B से, या 3B इस नियम का पालन करता है, तो मैं उसको लिख दूंगा 3RB, कि 3B से संबंधित है, ठीक है, 3 किससे संबंधित है, B से संबंधित है। मान लो कोई संबंध S है, कोई संबंध S, ठीक है, ध्यान रखना भी, सारा ध्यान अपना इधर ही होना चाहिए भी। S कोई एक संबंध है, उपसमुच्चय, ठीक है, उपसमुच्चय है A क्रॉस B का। S कोई एक संबंध है, A क्रॉस B का उपसमुच्चय है। और मान लो मैंने लिखा कि X बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू b, ठीक है, x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, मैंने लिखा कि x, y बिलोंग करता है S में। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा यह तभी संभव होगा जब x संबंधित होगा किससे, y से, ठीक है, या फिर मैं ये बोल दूं कि x संबंधित है y से। ये ध्यान रखना अपने को कि S कोई एक संबंध है जो कि A क्रॉस B का उपसमुच्चय है। फिर मैंने लिखा कि एक अवयव X जो कि A के अंदर है और एक अवयव Y जो कि B के अंदर है, दोनों का कार्तीय गुना S में चला गया, दोनों का कार्तीय गुना कहाँ चला गया, S के अंदर चला गया। तो ये कार्तीय गुना, मतलब ये क्रमित युग्म जो कि कार्तीय गुना से बना, ये क्रमित युग्म S में तभी जा पाएगा जब ये संबंधित होगा किससे, Y से। कौन, X Y से अगर संबंधित हुआ। और इस चीज का कब पता लगेगा, इस चीज का पता लगेगा जब नियम का पालन होगा। नियम का पालन कौन करेगा, X और Y। अगर X और Y किसी दिए गए नियम का पालन करते हैं तभी मैं ऐसा लिख सकता हूं। तो अब करते हैं अपने एग्जाम्पल। तो देखना, एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं भी कि मान लो A बराबर है 1, 2, 3, 4, ठीक है। और फिर मैंने बोला कि A में एक संबंध R निम्न प्रकार से परिभाषित है। तो संबंध R और इसमें आया क्रमित युग्म x, y, ठीक है ना, जहां x, y बिलोंग करेगा A में, और साथ में लिख दिया कोमा लगा के कि x, y का अंतर 2 है। कोई समुच्चय दिया हुआ है A, उस समुच्चय के अंदर कोई 4 अवयव हैं। A में कोई एक संबंध बनाना है, संबंध है R, निम्न प्रकार से परिभाषित है कि मुझे चाहिए कोई क्रमित युग्म, हमें क्रमित युग्म चाहिए
एक्स और वाई का। लेकिन ये एक्स और वाई का जो क्रमित युग्म है ना, ये कब बनेगा, जब एक्स और वाई का अंतर कितना हो, 2 हो, कि एक्स और वाई को घटाने पे 2 आना चाहिए, एक्स और वाई को घटाने पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो ए में संबंध बनाना है ना, तो इसका मतलब ये हुआ, देखो संबंध बनाना है ए में, तो इस तरफ भी ए और इस तरफ भी ए, मतलब इधर 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, तो हमारे पास होना चाहिए ए क्रॉस ए। अब ए क्रॉस ए का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि टोटल 16 अवयव हो जाएंगे। ए क्रॉस ए अगर आप याद करोगे ना, तो उस ए क्रॉस ए के अंदर कितने अवयव आएंगे, 16 अवयव आएंगे, क्योंकि यहाँ 4 अवयव हैं टोटल। तो ए क्रॉस ए में 4 × 4 बराबर कितने हो गए, 16। अब उस 16 में से देखना है, उस 16 में से देखना है कि इस नियम का पालन, नियम ये रहा, क्या नियम है कि x और y का जो अंतर है वो 2 है, कि x और y को अगर घटाएं तो 2 आना चाहिए, x और y का जो डिफरेंस है वो 2 रहना चाहिए। तो अपने को देखना है कि इनमें से कौन कौन से अवयव ऐसे हैं जिनको घटाने पे 2 आता है, जिनको घटाने पे क्या आता है, 2 आता है। तो देखो भी क्या क्या इसके अंदर अवयव आएंगे। तो पहले तो अब पूरा इसको लिख ही लेते हैं। ए क्रॉस ए में कौन कौन से 16 अवयव आएंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4, ये ए क्रॉस ए है, ठीक है ना, ए क्रॉस ए। अब इसी में से कुछ हमें बाहर निकल के आ जाएंगे जो इस नियम का पालन करेंगे, सारे तो नहीं करवाएंगे, कुछ यहाँ से बाहर आएंगे। अब अपने को इसमें से एक उप समुच्चय बाहर निकालना है, सिर्फ मैं डायरेक्ट लिखूंगा भी, और उप उसको नाम दे दिया आर, उसको नाम क्या दे दिया, आर। करना कैसे है, नोटबुक में कैसे करना है वो सारा भी बताऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। अभी सिर्फ आपको बताता हूँ कि नियम किस तरीके से देखना है अपने को, कि अपने को एक समुच्चय दिया हुआ है, उस समुच्चय के अंदर एक अपने को संबंध बनाना है। संबंध के लिए अपने को एक नियम दिया हुआ है, नियम दिया हुआ है कि एक्स वाई का अंतर कितना है, 2 है। तो मुझे जहाँ से संबंध बनाना है वहीं से मुझे पहले तो एक कार्तीय गुना मिल जाए, कार्तीय गुना मेरे पास है। अब इसी में से कुछ अवयव बाहर आएंगे, क्या ये बाहर आ सकता है क्या, 1,1 नहीं आ सकता, 1,1 बाहर नहीं आ सकता, अंतर 2 आना चाहिए। तो इनका डिफरेंस देखना है अपने को, अगर अंतर 2 है ना तो आ जाएगा, अंतर 2 नहीं है तो बाहर नहीं आएगा। यहाँ भी देख लेना, x a में और y भी किस में, a में। और एक चीज़ और भी यहाँ से देखना, मैंने ये भी बोला था कि x, y ये जाएगा a क्रॉस a में। तो ये x और y है, ये x है, ये y, ये x ये y, ये x ये y, इस तरीके से पहला वेव x है और दूसरा y है। तो x और y का अंतर 2 देख लो कहाँ कहाँ पे है। तो ये तो बाहर नहीं आ सकता, क्या ये आ सकता है, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों को घटाने पे 1 आएगा, ठीक है। क्या ये आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि इन दोनों में 2 का अंतर है। तो 1,3। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि x और y का अंतर 2 है। अब यहाँ पर ये नहीं फर्क पड़ता कि x बड़ा लें या y बड़ा लें, या x को छोटा रखें या y को छोटा रखें, बस दोनों में अंतर देखना है। दोनों में 2 पदों का अंतर रहना चाहिए, कि 1 और 3 में 2 पदों का अंतर आएगा। अब चाहे तो आप बड़े में से छोटा घटा लो या छोटे में से बड़ा, लेकिन वहाँ पे अपने को सिर्फ और सिर्फ अपने को संख्यात्मक मान देखना है, प्लस माइनस अपने को नहीं देखना, ठीक है। तो बड़े में से छोटा घटा के देख लेना कि इन दोनों को घटाने पे 2 आता है, तो एक तो ये आ गया। क्या ये आ सकता है, नहीं आएगा। इन दोनों को घटाने पे 3 आएगा, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 2,4, ठीक है। 3,1, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। 4,1 नहीं आएगा। 4,2, ये दोनों नहीं आएंगे। तो ये हमारे पास एक नया उप समुच्चय आ गया। मतलब पहले तो कार्तीय गुना था, ये कार्तीय गुना यहाँ पे 16 अवयव लिखे हुए हैं, लेकिन जब ये नियम दे दिया ना, तो जब ये नियम दिया तो इस नियम के अकॉर्डिंग सिर्फ कुछ अवयव 1 2 3 और 4, सिर्फ ये 4 ही अवयव ऐसे थे जो इस नियम का पालन करते थे। कि वैसे तो टोटल 16 अवयव हैं,
लेकिन 16 के 16 इस नियम का पालन नहीं कर रहे। इस 16 में से सिर्फ 4 वे वैसे हैं जो इस नियम का पालन करते हैं, तो इन चारों को r के बराबर लिख दिया। मतलब जो इसने बोला कि संबंध r है तो r के बराबर, और इस तरीके से मंझला ब्रैकेट करली ब्रैकेट लगा के लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक संबंध हुआ। तो संबंध की क्या परिभाषा है कि संबंध जो होता है वो एक प्रकार का उपसमुच्चय है, और वो उपसमुच्चय बनेगा कैसे, तो उसके लिए आपको दो समुच्चय मिलेंगे। ठीक है, दो समुच्चय एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक ही समुच्चय दिया हुआ है, तो इस तरफ भी ए समुच्चय और इस तरफ भी ए समुच्चय, तो दोनों के अंदर अपने को क्या करना था, एक संबंध बिठाना था, और उसके लिए एक नियम मिला अपने को। उस नियम का पालन कौन कौन करेगा वो यहाँ पे लिख देना। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक संबंध हुआ गणितीय रूप में। अब इसको और आगे किस तरीके से लिखना है वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात कर लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम साथ में बात करेंगे संबंधों के प्रकार के, जो कि आपके 12th के सिलेबस के अंदर है। तो ये अपना 11th तक का यहाँ पे जो भी रिवाइज करने वाला काम था मेन में, हालांकि अभी तो काफ़ी वैसे तो वो डिटेल अभी आगे रिपीट भी हो जाएगा वैसे धीरे धीरे, कि जो मेन काम था ना वो हमने एक बार देख लिया कि अपने को वापस से एक संबंध की परिभाषा पढ़नी थी, तो वो हमने पढ़ ली। संबंध बनता कैसे है तो एक एग्जाम्पल देख लिया। तो ये अपना यहाँ तक एक बार 11th का रिवीजन टाइप हो गया, रिवीजन क्लास हो गई। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 12th का जो सिलेबस है कि संबंधों के प्रकार, वहाँ से शुरुआत करेंगे। और तब तक के लिए आप क्या करना, एग्जाम्पल जितने भी 11th के अंदर आपने किए थे वो एग्जाम्पल एक बार फिर से देख लेना, ताकि आपको आगे वाले क्वेश्चन समझने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू।